नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द डायग्राम बिलो shows a uniform bar supported at the middle point O. A weight of 40 gram force is placed at a distance 40 centimeter to the left. A weight of 40 gram force is suspended at a distance 40 centimeter to the left of the point O. How can you balance the bar with a weight of 80 gram force? So obviously 80 gram force को हमको दूसरे साइड पे सस्पेंड करना पड़ेगा. This is a bar with midpoint O. O से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट एक मास सस्पेंड किया गया एंड दैट इज 40 ग्राम फोर्स. तो ऑब्वियसली ये क्या कोशिश करेगा, ये जो 40 ग्राम फोर्स का जो वेट है ये कोशिश करेगा टू टिल्ट द स्केल इन दिस डायरेक्शन, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ऐसे टानेगा. तो ऑब्वियसली हम लोग को जो दूसरा मास है 80 ग्राम फोर्स उसको कहीं पे इधर में सस्पेंड करना पड़ेगा, दैट मीन्स टू द अदर साइड ऑफ O. So we have to suspend 80 gram force to the right hand side of O somewhere. Let's say we are suspending it at a distance again x centimeter from the midpoint or from the pivot. So obviously we have in that case again total anti-clockwise moment, that is the force into its distance from the pivot. 40 gram force into 40 centimeter equal to total anti-clockwise moment. Sorry, this is the anti-clockwise moment and this is the clockwise moment. 80 gram force into x centimeter. By that we get x equal to 40 into 40 by 80. So we have 20 centimeters. So at a distance of 20 centimeter to the right hand side of O. Question number 11. 11 में क्या लिखा है? फिगर 1.33 shows a uniform meter rule placed on a fulcrum, मतलब कि on a pivot at its midpoint O and having a weight 40 gram force at the 10 centimeter mark and a weight of 20 gram force at the 90 centimeter mark. Is the meter rule in equilibrium? If not, how will the rule turn? How can the rule be brought in equilibrium by using an additional weight of 40 gram force? So these questions are all diagrammatic. बिना डायग्राम ड्रॉ किए ये सब नहीं होता है. एक बार सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर लिया जाए तो इजी हो जाता है. So again we have a meter rule. यहाँ पे लिखा है figure 1.33 shows a uniform meter rule placed on a fulcrum at its midpoint O, having a weight 40 gram force at the 10 centimeter mark. तो 10 सेंटीमीटर का जो मार्क है 40 ग्राम फोर्स उससे सस्पेंडेड है. तो ऑब्वियसली क्योंकि मिड पॉइंट पे पिवटेड है ये यूनिफॉर्म मीटर रूल, तो 50 सेंटीमीटर मार्क पे पिवटेड है, तो जो डिस्टेंस है 40 ग्राम फोर्स वेट का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द पिवट वो होगा 40 सेंटीमीटर, बिकॉज ये 10 सेंटीमीटर मार्क पे लटकाया हुआ है. हैड अ वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स एट द 90 सेंटीमीटर मार्क. तो 90 सेंटीमीटर मार्क जो है 90 सेंटीमीटर मार्क का भी डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर से ऑब्वियसली 40 सेंटीमीटर ही होगा. वहाँ से जो लटकाया गया है दैट इज 20 ग्राम फोर्स. वहाँ से लटकाया गया 20 ग्राम फोर्स. नाउ यहाँ पे टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा? ये जो मास है इसको ऐसे घुमाने का कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज. तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा 40 ग्राम फोर्स इंटू 40 सेंटीमीटर एंड विद अ प्लस साइन, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ एक प्लस साइन हम लेंगे. यहाँ पे हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमको सम टोटल ऑफ मोमेंट्स निकालना है. बिकॉज पहले हमको ये पूछा गया है कि वेदर द रूल इज बैलेंस्ड और नॉट, वेदर द रूल इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट. अगर सम टोटल ऑफ मोमेंट 0 आता है देन वी कैन से दैट द रूल इज इन इक्विलिब्रियम. तो दिस इज प्लस 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा 20 ग्राम फोर्स इंटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट दैट इज 40 सेंटीमीटर. तो 20 ग्राम फोर्स इंटू 40 सेंटीमीटर एंड बिकॉज क्लॉकवाइज मूवमेंट को एक नेगेटिव साइन दिया जाता है, सो दिस इज माइनस एंड 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. Now what is the total moment? What is the sum total of moments? Sum total of moments will be equal to plus 1600 minus 800
equal to plus 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. अल्टीमेटली रिजल्ट पे भी प्लस साइन आया, दैट मीन्स जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा. तो क्योंकि सम टोटल ऑफ मोमेंट्स जीरो नहीं आया, मतलब कि दोनों टाइप का मोमेंट्स एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं कर रहा है. एंड सो व्हाट वी हैव इज दैट अल्टीमेटली द रूल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बन जा रहा है. तो इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम? नो. इफ नॉट, how will the rule turn? It will turn anti-clockwise. How can the rule be brought in equilibrium? By using an additional weight of 40 ग्राम फोर्स. तो अब हम लोग को एक अलग वेट 40 ग्राम फोर्स का और एक दिया है और बोला कि how can the rule be brought in equilibrium by using that, by using an additional weight of 40 ग्राम फोर्स. Now obviously जो additional weight है 40 ग्राम फोर्स का, that also has to be used here on this side somewhere. तो let it be placed at a distance x centimeter. Let it be placed at a distance x centimeter from the pivot. Now we have to balance the rule. अब rule balance हो जाएगा, ये बोल रहा है कि अब जो भी करना है एक्स्ट्रा 40 ग्राम फोर्स जो वेट है उसको यूज करके रूल को बैलेंस करना है. सो देन व्हाट इज द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट एंड व्हाट इज द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंड बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल. अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है दैट इज 40 into 40 ग्राम फोर्स into 40 सेंटीमीटर is equal to the total clockwise moments. What is the sum total of the clockwise moments? एक है ये 20 into 40 और एक है ये 40 into x. तो 20 into 40 plus 40 into x, और यहाँ पे भी यूनिट होगा ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, बिकॉज ये भी ग्राम फोर्स सेंटीमीटर में है, ये भी ग्राम फोर्स सेंटीमीटर में. ग्राम फोर्स सेंटीमीटर will get cancelled out on both sides. We have 1600 equal to 20 into 40, that is 800 plus 40x. So x equal to 1600 minus 800 by 40, that is 800 by 40, that is 16 centimeter. Sorry, 20 centimeter. 20 centimeter mark. 20 centimeter is x. So the 40 gram force, the new 40 gram force weight should be placed at 50 plus x, means 50 plus 20, that is 70 centimeter.